जय जय राम, जय श्री राम। दोस्तों, बात बहुत छोटी है, सूत्र भी बहुत ही छोटा है, लेकिन फल बड़ा विशाल और शुभ फलदायी है। आजकल तो तरह तरह के चर्चे, तरह तरह के विकल्प, नियम, तौर तरीके सभी कुछ प्रचलित हो रहे हैं बाज़ार के अंदर। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारा पूरा ब्रह्मांड दो वेव्स के अंदर बंधा हुआ है। स्पेक्ट्रम के द्वारा न्यूटन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने ये सिद्ध कर दिया था कि सबसे ऊपर रेड वेव्स और सबसे नीचे वायलेट वेव्स है, राइट। तो उस रेड वेव्स के अंदर भी एक और वेव समाहित है जो दिखाई नहीं देती, और इसी तरह वायलेट वेव्स के अंदर भी एक दूसरी वेव समाहित है, अदृश्य है, वो भी दिखाई नहीं देती। परंतु न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बात सिद्ध कर दिखाई है वैज्ञानिक आधार पर कि रेड वेव्स के अंदर इंफ्रारेड समाहित जो वेव्स है वो अपने आप में बहुत ही गोपनीय सूत्र और शक्तिशाली वेव्स है, जिसका मुकाबला ब्रह्मांड में कोई कर ही नहीं सकता। छोटा सा आपको मैं एक सूत्र बता दूं, जो बड़े बड़े हमारे ब्रह्मांड में ऊपर विचरण कर रहे हैं ग्रह, उपग्रह, और उनके लिए हम धरती से नासा के द्वारा आए दिन कुछ ना कुछ ऊपर भेजते रहते हैं। वो बैठकर जो धरती पर नज़र रख रहे हैं और वहाँ से जो फ़ोटो खींचकर भेज रहे हैं, उसके अंदर इंफ्रारेड का योगदान है। अब आप समझ सकते हैं कि करोड़ों किलोमीटर दूर भी बैठकर इंफ्रारेड अपना काम किसी भी रूप में कर सकती है, ये इतनी शक्तिशाली होती है। और नीचे वायलेट वेव जो कि शनि जिसका लॉर्ड है, उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट समाहित है। अल्ट्रा वायलेट जिसके माध्यम से भूकंप, अर्थक्वेक आते हैं, और इसका ब्रह्मांड में अपना इतना बड़ा कारनामा है कि शंकर भगवान के अलावा उसके कारनामों को कोई पकड़ नहीं सकता। आजकल जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे अल्ट्रा वायलेट ही काम कर रही है। अल्ट्रा वायलेट के ही ये जीवाणु हैं, अल्ट्रा वायलेट ही प्रजा है इनकी। ये ही ब्रह्मांड में तरह तरह के अपना शिकार बनाकर अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इस अभिप्राय इसलिए है कि इसको कैसे कंट्रोल कर हम अपनी हानि और नुकसान से देश और समाज और अपने परिवार को बचा सकें। दूसरी बात, इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड में जो रेड वेव्स है, जो उसके माध्यम से इंफ्रारेड चल रही है, इंफ्रारेड को जनरेट करते रहिए और अपने परिवार का, अपने घर का अपना सुरक्षा कवच बनाते रहिए। ये कैसे जनरेट होती है? तो ये सभी संत, सभी कवि और बड़े बड़े लेखक दिन रात एक ही गुण गाते हैं, भगवान हनुमान शिरोमणि, भक्त शिरोमणि हनुमान का। उनके द्वारा ही रेड वेव्स का जनरेशन होता है। इसीलिए चाहे मुरारी बापू हों, चाहे कौशल जी महाराज हों, चाहे सूरदास जी हों, और अन्य बड़े बड़े संत महात्मा आदरणीय, सभी एक ही चीज़ सिखाते हैं कि उनका नाम भजिए,
आप भले ही दुर्गा हनुमान चालीसा करें, संकट मोचन अष्टक करें, बजरंग बाण करें, हनुमान जी की आरती करें, हनुमान जी का बीज मंत्र करें, हनुमंत गायत्री करें, किसी भी रूप में हनुमान जी का चिंतन मनन निरंतर करने से रेड वेव्स का जनरेट होती है और यही जनरेट होकर हमारा सुरक्षा कवच बनती है और हमें ब्रह्मांड से आने वाली जो नेगेटिव वेव्स है उससे हमारी सुरक्षा करती है। रिपेल सिमरल पोल का फार्मूला फंडा ही, ये जो फिजिक्स का फार्मूला है ये ही लागू होता है और इसी से हमारी सुरक्षा और इसी से हमारी रक्षा होती है। इसीलिए दिन में करिए, सुबह शाम करिए, रात को करिए, सोते समय करिए, हनुमान चौपाई करिए, हनुमान अष्टक करिए, हनुमान जी की आरती करिए, हनुमान जी का मंत्र करिए, हनुमंत गायत्री करिए, दिन को करिए, रात को करिए, गरीब करिए, अमीर करिए, स्त्री करिए, पुरुष करिए, बच्चा करिए, बूढ़ा करिए, कहीं भी करिए, कोई प्रतिबंध नहीं है। यही मात्र एक नाम जीवन का सार है। यही अल्ट्रा वायलेट को कंट्रोल कर सकता है, आपको इसके द्वारा हुई हानि से बचा सकता है। और इसका दूसरा पहिया जो है वो है, आप कम से कम प्रति सप्ताह बनाइए, हनुमान जी को भोग लगाइए, खाइए और खिलाइए। हलवे के अंदर अल्ट्रावायलेट वेव्स को कंट्रोल करने की अद्भुत क्षमता होती है। आज जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं इस महामारी से बचाव और सुरक्षा के लिए, सब इंस्ट्रूमेंट के अंदर वैज्ञानिक आधार पर अल्ट्रावायलेट का ही योगदान है। ये वैज्ञानिक तौर पर मशीनरी बना रहे हैं और मैं आपको प्रभु के नाम के माध्यम से इसको नियंत्रण करना बता रहा हूँ, जो कि अपने आप में अमूल्य है, अबोध है, जिसका कभी भी खाली नहीं जाता। नाम लेंगे तो निश्चित रूप में आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। जय श्री राम।